बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी एक ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है जिसकी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि यह मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वह हर रोज़ उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना किया करती। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य में लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वह मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ के नजरों से बचा कर कुछ कोयलों की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे आए पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता। एक दिन सेठ ने जब बही खाते पर नज़र डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नज़र आई और उसने मुंशी को कहा कि कुछ बोरियों की हेरफेर हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्ज़ाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयलों की बोरियों को एक रमेश नाम के मजदूर के वहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी। वह सबकी नज़रों में ना आए ऐसी रखी गई थी। जब राजू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने डांट दिया, जा अपना काम कर, वो अभी रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन बोरियों पर नज़र रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपये मुंशी को दिए। ये सब देख राजू समझ गया कि मुंशी ही है जो कोयलों की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया था। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वह पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते, और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठानी। एक दिन जब राजू काम करके देर से शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख राजू की बहन की आंखों में आंसू रुके नहीं जा रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई। वो अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज़ प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और एक आवाज़ आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था, उसे जगाओ और घर लेकर जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और वह अपनी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो,
अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन उसे खुशी से गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था तो रास्ते में अचानक एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं राजू के साथ घटी यह घटना न केवल बख्तियार गांव में बल्कि आसपास के अन्य गांव में भी फैल गई और लोगों का उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था और अधिक बढ़ गया। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं।